वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 210 से, जहाँ पे सॉल्व प्रोग्राम है वहाँ से। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो 1 to n जितने सारे नेचुरल नंबर्स है सब प्रिंट करना है। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट कमेंट लाइन है टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 to n बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। यहाँ पे स्कैनर क्लास दिया है। एक्चुअली तुम लोगों को स्कैनर क्लास ही यूज करना चाहिए। ठीक है, आईसीएससी में स्कैनर क्लास ही यूज होते हैं, बहुत कम वो जो वॉइड मेन का मतलब जो आर्ग्यूमेंट वाला स्टेटमेंट वो यूज होता है। तो इसलिए बेस्ट है स्कैनर क्लास ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये कमेंट लाइन है, मतलब हेडिंग ऑफ द प्रोग्राम, ये कंपाइलर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, import java.util.star। स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है तो इसलिए java.util को तो इंपोर्ट करना ही है। नेक्स्ट पब्लिक क्लास नेचुरल, ये एक क्लास नेम दे दिया और क्लास का डिक्लेरेशन दे दिया पब्लिक करके। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस। नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है स्कैनर क्लास का। फिर इंट ans, तीन वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, जहाँ पे s को इनिशियलाइज किया है क्योंकि इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ हो रहा है, थोड़ा इग्नोर करना। एक्चुअली क्या है, बगल में काम हो रहा है, कुछ बोल भी नहीं सकते, तो थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं कि लाउड वॉइस में पढ़ाए ताकि डिस्टर्ब ना हो तुम लोगों को, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कान में आए तो इग्नोर करना। ठीक है, तो देखो system.out.println एंटर द वैल्यू ऑफ n। अब मतलब कितना टर्म लेना है वो तुम्हें एंटर करना है, वो यूजर को एंटर करना है एक्चुअली। तो यूजर वो एंटर करेगा, जो एंटर करेगा वो n में रीड होगा। देखो n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, रीड हो गया। अब फॉर लूप देखो, फॉर लूप में a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू n, a प्लस प्लस, मतलब a 1 से लेकर n तक घूमेगा। ठीक है, एक एक नंबर को ऐड करेगा और सम में रखेगा, इसलिए s इक्वल टू s प्लस a। ठीक है, मतलब 1 से लेकर n तक जितने सारे नेचुरल नंबर्स है सबका सम s में होगा, मतलब कैलकुलेट होगा। ठीक है, system.out.println द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n इक्वल टू s, अब प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। पहले n को हम ले लिए यूजर से कि कितना नंबर तक जाना है, फिर 1 से लेकर n तक लूप घुमाए और एक एक करके ऐड किए और एक वेरिएबल में स्टोर किए और वही वेरिएबल लास्ट में प्रिंट कर दिए। ठीक है, ये है मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड and display the sum of any 10 natural numbers, any 10। ठीक है, तो फर्स्ट कमेंट लाइन है टू फाइंड द सम ऑफ एनी 10 नेचुरल नंबर्स बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। इंपोर्ट java.util। ठीक है, util को इंपोर्ट करना है क्योंकि स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है। देखो स्कैनर क्लास क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन प्रैक्टिस कराने के लिए स्कैनर क्लास दिया हुआ है। ठीक है, और स्कैनर क्लास से ही प्रोग्राम लिखना अच्छा है, वही तुम प्रैक्टिस करोगे आईसीएससी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक क्लास सम, ये क्लास का डिक्लेरेशन। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। नेक्स्ट इंट ans, तीन वेरिएबल है a n और s को इनिशियलाइज किया क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन होगा। अब फॉर देखो, a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, 10 नंबर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है एनी 10 नेचुरल नंबर्स, तो इसलिए 1 से लेकर 10 तक लूप घूमेगा। अब उसके अंदर हम नंबर को रीड करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट जो प्रोग्राम था वहां पे बोला था कि 1 से लेकर n तक लूप घुमाओ और एक एक करके ऐड करते जाओ, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 10 एनी नंबर को, मतलब नंबर को यूजर देगा।
ठीक है, तो इसलिए फॉर लूप के अंदर हम नंबर को रीड कर रहे हैं। ठीक है, एंटर अ नंबर, मैसेज दिया, यूजर जो नंबर दे रहा है उसे n में रीड किया। ठीक है, n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। अब देखो s इक्वल टू s प्लस n, s पहले 0 था, अब 0 प्लस फर्स्ट नंबर ये s में चला गया, फिर फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर चला गया, ऐसे लूप घूमता जाएगा और 10 नंबर ऐड होता जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू s। ठीक है, तो सम को प्रिंट कर दिया, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द गिवन सीरीज। अब सीरीज दिया है देखो, ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 ऐसा सीरीज है। मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो 2 करके इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, देन इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है। नेक्स्ट पब्लिक क्लास सीरीज, ये नाम दे दिया क्लास का, फिर ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ArgS, ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर इंट an वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और एक वेरिएबल लिया s इक्वल टू 0 जो डबल टाइप का है, क्योंकि देखो इधर फ्रैक्शन है ना 1/2 1/4, तो फ्रैक्शन को लेना है, तो इसलिए सम को डबल टाइप लेना ही अच्छा है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वैल्यू ऑफ n। अब n रीड कर रहे हैं कि कितना नंबर तक चलेगा, मतलब कितना टर्म चलेगा। ठीक है, तो n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट रीड कर लिया। अब फॉर को a इक्वल टू 1 से लेकर n तक घुमाना है। अगर अगर n 10 है तो 1 से लेकर 10 तक, अगर n 15 है तो 1 से लेकर 15 तक, ऐसे। ठीक है, n जो होगा उसके हिसाब से घुमाना है। और घुमा के अंदर क्या काम हो रहा है देखो, s इक्वल टू s प्लस 1.0 डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाउ 2, a, मैथ डॉट पाउ 2, a। अच्छा, फर्स्ट तो a1 है तो फॉर लूप के अंदर a1 है, तो 2, 1 मतलब क्या है, 2 to the power 1 मतलब ओनली 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हाफ, तो s के साथ हाफ ऐड हो गया। फिर देखो जब नेक्स्ट टाइम लूप घूम रहा है तब a2 हो गया, इधर मैथ डॉट पाउ 2, 2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 1/4 उसके साथ ऐड हो गया। ऐसे ही 2 क्यूब मतलब 8, तो 1/8 ऐड हो गया। ऐसे देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 मतलब ऐसे ऐड होता जा रहा है s में। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वो s को प्रिंट कर दिया, द सम ऑफ द सीरीज, ऐसे एक स्टेटमेंट देके s को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो सीरीज का सम भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिंट होते हैं। यहाँ पे देखो s इक्वल टू s प्लस कोई एक्सप्रेशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर बार s के साथ ही जुड़ रहा है, इसलिए s प्लस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, s प्लस समथिंग, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में देखे s प्लस a, फिर देखे s प्लस n, अब देख रहे हो s प्लस 1 एक्सप्रेशन 1 बाई मैथ डॉट पाउ 2, a, ऐसे टाइप का। तो s प्लस लिखने का यही कारण है। ठीक है, क्योंकि जो एडिशन हो रहा है वो प्रीवियस के साथ ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली s प्लस लिखना ही है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड प्रोग्राम। अब फोर्थ प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द गिवन सीरीज। तो सीरीज देखो कैसे है, 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस a टू द पावर 4, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। और सीरीज कैसा है, मतलब a कैसा चल रहा है, 1 देन a स्क्वायर देन a क्यूब, ऐसे a टू द पावर 10 तक। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, फर्स्ट कमेंट लाइन, फिर इंपोर्ट वाला लाइन, फिर क्लास का डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर मेन का डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, ये सारे तो कॉमन ही है। फिर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, इधर 2 टाइप के वेरिएबल लिया है, इंट i और a और डबल s।
आई और ए इंटीजर टाइप के है और एस डबल टाइप का है। एस को इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन रहेगा उधर। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू रीड करना है तो इसलिए मैसेज दिया, ए को रीड किया इन डॉट नेक्स्ट इंट में। अब देखो फॉर लूप आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, तो आई 0 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये जो सीरीज है वहां पे फर्स्ट पोजीशन को हम 0 पोजीशन पकड़ रहे हैं, नेक्स्ट उसके बाद 1 पोजीशन, देन 2 पोजीशन, देन 3 पोजीशन, ऐसे। थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो देखोगे कि ये जो माइनस है ये ऑल्टरनेट वे में है। मतलब फर्स्ट पोजीशन में प्लस है, फिर नेक्स्ट में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो इसलिए देखो आई पोजीशन इवन है या ऑड है वो देख रहा है। जैसे अगर इवन है तो प्लस है, जैसे 0 पोजीशन से पकड़ा है, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे 0 है, तो 0 इवन नंबर है, तो इसलिए देखो एस प्लस मैथ डॉट पाओ ए कॉमा आई। ए कॉमा आई मतलब ए तो है जो भी यूजर देगा वो, उसके ऊपर आई का पावर। ठीक है, आई फर्स्ट 0 है तो ए टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो एस तो 0 है इनिशियली, तो 0 प्लस 1 तो मतलब 1 अंदर चला गया और वो भी प्लस में। ठीक है, अब एल्स में देखो अगर इवन पोजीशन ना हो, ऑड पोजीशन हो, तो एस माइनस मैथ डॉट पाओ ए कॉमा आई। जैसे देखो नेक्स्ट पोजीशन जो है, जो 0 के बाद 1 पोजीशन है, वो ऑड पोजीशन है, तो इसलिए यहाँ पे एस माइनस मैथ डॉट पाओ होगा। मैथ डॉट पाओ ए कॉमा आई, आई अब 2 है, सॉरी आई अब 1 है, 0 के बाद 1 आता है, तो ए टू द पावर 1 मतलब ए, तो एस माइनस ए मतलब एस में पहले 1 था, अब नेक्स्ट टाइम जब घूम रहा है तब 1 माइनस ए हो गया। ठीक है, अब फिर जब घूमेगा तब फिर से इवन पोजीशन, इसलिए 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर होगा, क्योंकि आई 2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर क्योंकि इवन पोजीशन है, तो ऐसे 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए क्यूब होगा क्योंकि एल्स पार्ट में जाएगा, और माइनस ऐड होगा क्योंकि इवन पोजीशन नहीं है, ऑड पोजीशन है। तो ऐसे ऐसे पूरा सीरीज बनता रहेगा। ठीक है, लास्ट में देखो फॉर लूप से बाहर आके सीरीज को प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ सीरीज इक्वल टू एस। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये थोड़ा नया प्रोग्राम है। क्या कर रहा है, देख रहा है कि ऑल्टरनेट वाइज माइनस है, तो ऑल्टरनेट वाइज माइनस हम कैसे देंगे, हम पोजीशन को देखेंगे, अगर इवन पोजीशन है तो प्लस करेंगे और अगर ऑड पोजीशन है तो माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा, है ना। अब देखो ये इवन पोजीशन में प्लस और ऑड पोजीशन में माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉर लूप जो है वहां पे आई को 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन 0 जो है इवन नंबर, तो इसलिए इवन पोजीशन में प्लस रखा है और ऑड पोजीशन में माइनस रखा है। लेकिन अगर फॉर में तुम i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते तो उल्टा होता, क्योंकि देखो 1 उसके बाद 3 में प्लस, उसके बाद 5 में प्लस, तो मतलब सारे ऑड पोजीशन में प्लस हो रहा है और इवन पोजीशन में माइनस हो रहा है। तब इधर इफ कंडीशन में क्या होगा, आई मॉड टू नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो एस प्लस मैथ डॉट पाओ होता और एल्स पार्ट में एस माइनस मैथ डॉट पाओ होता। समझ में आया, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इवन में प्लस हो रहा है और ऑड में माइनस हो रहा है इस सीरीज के हिसाब से। लेकिन अगर 1 से स्टार्ट होता तो इवन में क्या होता, माइनस होता और ऑड में प्लस होता। ठीक है, समझ में आया, मतलब जैसा सीरीज है, जैसे फर्स्ट पोजीशन तो क्या है, अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट पोजीशन ऑड पोजीशन है, तो वहां पे अगर प्लस है तो प्लस ही देना पड़ेगा ना, तो मैथ डॉट पाओ प्लस में होगा। लेकिन अगर 0 से तुम स्टार्ट कर रहे हो, मतलब 0 पोजीशन से, तो फर्स्ट पोजीशन 0 है, 0 एक इवन नंबर है, तो इसलिए 0 में प्लस होगा और नेक्स्ट जो टर्म है वहां पे माइनस होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम 5,
राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द गिवन सीरीज, यहाँ पे भी सीरीज है, a माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई थ्री माइनस ए बाई फोर प्लस ऐसे डॉट 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 माइनस ए बाई 20 चलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो कॉमन ही है, कमेंट लाइन, इंपोर्ट जावा, पब्लिक क्लास, ओपनिंग ब्रेस, ये सारे कॉमन है तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं। देन वॉइड मेन का डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस, देन स्कैनर क्लास, देन वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है। फिर देखो एंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पढ़ रहा है ए इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट में। अब फॉर 1 से लेकर 20 तक घूमेगा लूप, क्योंकि बोला है ए बाई 20 तक घूमना है, तो 1 से लेकर 20 तक घूमेगा, एक एक करके इंक्रीज करेगा। अब देखो इवन पोजीशन में इधर 1 से घूम रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो इसलिए इवन पोजीशन में माइनस दे रहा है। देखो जैसे हम बोल रहे थे प्रीवियस प्रोग्राम में कि अगर 1 से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट पोजीशन पॉजिटिव है, मतलब ऑड पोजीशन पॉजिटिव है, ठीक है, और इवन पोजीशन नेगेटिव है। लेकिन अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इवन पोजीशन पॉजिटिव है और ऑड पोजीशन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम क्या लिख रहे हो। तुम अगर 0 से लिख रहे हो तो उसके हिसाब से प्लस माइनस को एडजस्ट करना। तुम अगर 1 से लिख रहे हो, मतलब फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो उसके हिसाब से प्लस माइनस एडजस्ट करना। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया है, इधर 1 से स्टार्ट किया तो इसलिए इवन पोजीशन में माइनस को रख रहा है, माइनस ए बाई आई। ठीक है, एस माइनस ए बाई आई, तो आई तो चेंज होता रहेगा। फर्स्ट तो आई 1 है, मतलब एल्स पोजीशन में आएगा, एल्स में आके एस प्लस डबल ए बाई आई, मतलब ए बाई 1, ए बाई 1 मतलब 1, सॉरी ए बाई 1 मतलब ए, तो एस प्लस ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो जब इवन आई 2 होगा तब इफ कंडीशन में आएगा और एस माइनस ए बाई 2 होगा, मतलब पहले तो एस क्या है, पहले एस है ए, है ना, तो ए माइनस ए बाई 2 होगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट जब लूप घूमेगा तब एल्स पार्ट में आएगा और ए बाई 3 प्लस हो जाएगा। फिर जब लूप घूमेगा तब माइनस ए बाई 4 होगा, मतलब इफ कंडीशन में जाके माइनस ए बाई 4 ऐड होगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा 20 तक। ठीक है, लास्ट में फॉर लूप से बाहर आके सम को प्रिंट कर दो। नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये है 5 प्रोग्राम्स। तो इस वीडियो में इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम 6 से समझाएंगे। बाय।